उदाहरण का 15 नंबर सवाल सॉल्व करते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं। यदि a बराबर -5 कोमा के साथ b बराबर -4 कोमा के 5, c बराबर -1 कोमा के -6, d बराबर 4 कोमा के 5, है ना। तो एक चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष हैं, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या यहाँ पे d है ना। अब देखिए शीर्ष है तो b से d को आप मिलाइए, b से d को मिलाइए, तो आप लोग बताइए कि कितने त्रिभुज बना। कितने त्रिभुज बना? 2 त्रिभुज, है ना। ए बी डी, पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज बी सी डी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसके बाद चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों करके जोड़ करके चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। तो चलिए पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो दिया है, चलिए लिखिए आप लोग। दिया है a बराबर -5 कोमा के साथ, b बराबर दिया है, b बराबर भी दिया है, c बराबर भी हमको दिया है ना, और d बराबर दिया है। इतना तक समझ में आ गया। तो चलिए त्रिभुज ए बी डी में तो ए देखिए ए बी डी में तो x1 और y1 कितना आएगा? x1 आएगा हमारा 5, y1 आएगा हमारा 7, है ना। x2 अब निकालना है, x2 -4, y2 -5, x3 आएगा हमारा 4 और y3 हमारा आएगा कितना? 5। देखिए ये तो निकाल लिए। अब निकालना है क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है 1/2 cos x1 y2 y3, y2 y3 प्लस में x2 y3 y1 प्लस में x3 y1 y2, है ना। चलिए इतना तक समझ में आ गया। आप सभी का मान बैठा दीजिए आप लोग, है ना। तो चलिए मान बैठाते हैं। 1/2, x1 कितना है? x1 -5 है ना। y2 कितना है? y2 -5 है, और माइनस है तो माइनस डालिए। y3 कितना है? 5 है ना, 5, y3 5। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया। x2 का मान कितना है? -4, तो माइनस प्लस कितना आ जाएगा? -4, y3 5 और y1 कितना है? 7, है ना। तो यहाँ पर एक काम कीजिए आप लोग, 5 में 7 को घटा दीजिए, प्लस में x3 कितना है? x3 हमारा 4 है ना, 4। अब y1 माइनस के y2, तो y1 माइनस के y2, तो 7 माइनस माइनस कितना आ जाएगा? प्लस, तो अब 5। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2 कॉस्ट -5 माइनस माइनस कितना आ जाएगा? प्लस, तो चिन्ह रहेगा माइनस का, -4, इसको घटाइए तो माइनस कितना आ जाएगा? 2, प्लस में 4 और ये आ जाएगा 12। चलिए समझ में आ गया आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। 1/2 कॉस्ट माइनस माइनस कितना आ जाएगा? प्लस, हट जाएगा, 10 पंचे 50, है ना। माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी में 8, प्लस 12 चौक 48, 12 चौक 48 आ गया ना। चलिए अब एक स्टेप और बढ़ते हैं। 1/2, अब ये आ जाएगा 106। ठीक है, 106 आ गया। यहाँ पर ले लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है। 1/2 गुने 106, तो इसको काट दीजिए आप 53 मरतबा, है ना। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या निकल के आया? त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 53 वर्ग मात्रक, है ना, 53 वर्ग मात्रक। चलिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल तो निकाल ले। अब निकालना है बी सी डी का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? बी सी
डी का क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं त्रिभुज बी सी डी में, तो x1 y1 है ना, x2 y2 x3 और y3 है ना। तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल 1/2 x1 कोष्ट y1 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस में x3 y1 माइनस के y2 है ना। तो सभी का मान बैठाइए और कैलकुलेशन करिए। तो यहाँ पर देखिए 1/2 34 प्लस में 4 तो कितना आ जाएगा 38। 1/2 गुने में 38 उसको 19 दूनी में 38 तो क्या आ जाएगा त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल 19 वर्ग मात्रक है ना। अब निकाला है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या निकाला है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो दो देखिए ए बी और डी प्लस बी सी डी दोनों को जोड़ करके चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो निकल के आया 72 वर्ग मात्रक। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ जाएगा है ना। तो इसी